नमस्कार। कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन ग्रहों का मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालता है। कभी कभी कुछ परिवर्तन अशुभ होने के बाद भी शुभ हो जाते हैं और यही घटना घटित हो रहा है 20 नवंबर से 3 अप्रैल 2021 तक। हो क्या रहा है कि 20 नवंबर से बृहस्पति अपनी नीच की राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं, जो 3 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे। लेकिन अब कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसका प्रभाव अशुभ पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव इसका अशुभ नहीं होने वाला है। क्यों अशुभ नहीं होने वाला है? क्योंकि उसी राशि में ऑलरेडी शनि देव जो है मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव जब मकर राशि में गोचर कर रहे हैं तो इसको नीच भंग राजयोग बोलते हैं। तो जब इसको नीच भंग राजयोग बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी शुभता में बदल जाता है। हां, इसका मतलब यह नहीं है कि यह नीच भंग राजयोग बन गया तो पूर्णता शुभ फल ही देगा। नीच भंग राजयोग मतलब नीच का हुआ है तभी तो राजयोग भंग हो रहा है ना, तो इसके कुछ नीचता फल भी आवश्यक मिलेंगे। तो इसका संपूर्ण विवेचन में धनु लग्न और धनु राशि वाले आपके लिए करूंगा कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब यह घटना घटित होगी तो एक रोचक बात यह भी है कि राहु जो है बृहस्पति से 5वें घर में विराजमान रहेगा। अब क्या होगा कि धनु लग्न और धनु राशि वाले जब बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे और राहु 6ठे हाउस में विराजमान रहेगा। तो इसको कहते हैं कि नवम पंचम राजयोग, क्योंकि बृहस्पति 5वीं दृष्टि से राहु को देखेगा और राहु जो है अपनी 9वीं दृष्टि से बृहस्पति को देखेगा। तो आप क्या होते हैं धनु लग्न धनु राशि वाले? आप बहुत दयालु होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, दूसरों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसके नाजायज फायदे उठा लेते हैं। तो ये नवम पंचम राजयोग आपको चलाकर होशियार बनाएगा। अब यह घटना के साथ और एक महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है कि 20 नवंबर से 5 जनवरी तक जो है ना बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी सूर्य हैं, बृहस्पति के मित्र हैं, तो यह लाभ ही फल मिलेगा। फिर 4 मार्च तक जो है यह श्रावण नक्षत्र में रहेंगे 5 जनवरी से, उसके स्वामी चंद्रमा है, यानी नक्षत्र का फल भी शुभ मिलेगा, बृहस्पति को सपोर्ट मिलेगा नीच भंग राजयोग में। और 3 अप्रैल तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, यानी ये फल भी आपके लिए शुभ हो गया। अब एक बात महत्वपूर्ण सोचने वाली है कि धनु लग्न धनु राशि वाले जब बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वितीय अवस्थान में नीच भंग राजयोग बनाएगा तो आपको इसका क्या क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहला बात देखिए क्या बताना चाहता हूं मैं। जब द्वितीय स्थान में बृहस्पति विराजमान होगा तो द्वितीय स्थान संपत्ति को रिप्रेजेंट भी करता है, तो आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा। द्वितीय स्थान क्या होता है कि आपके वाक शक्ति को बढ़ाता है। तो धनु लग्न और धनु राशि वाले आपके साथ समस्या क्या कि अपने अस्तित्व को भी आप बचाने के लिए बोलते नहीं है। तो ये नवम पंचम राजयोग और नीच भंग राजयोग आपके अंदर बोलने का क्षमता देगा, यानी इस बार जो है आप बोल करके अपने पावर से अपने काम को निकाल लीजिएगा। इसके अलावा द्वितीय स्थान अगर खराब हो जाए तो जीवन में मनुष्य धन संग्रह नहीं कर सकता है। तो यह नीच भंग राजयोग में मैं ये नहीं बोलता कि 100 में 100 रुपये आप संग्रह कर लेंगे, लेकिन 100 में 10-20 रुपए तो आप जरूर संग्रह कर लीजिएगा, 20% तो कम से कम संग्रह कर ही देगा। इसके अलावा द्वितीय स्थान मनुष्य के स्मरण शक्ति की भी होती है। इन दिनों क्या हो रहा था कि आप कोई भी काम को कर रहे थे और बहुत ज्यादा उसको महत्व नहीं दे रहे थे, हल्के में लेके छोड़ रहे थे, तो आपके स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा जब यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। तो इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंट और आपके कल्पना शक्ति के क्षमताओं को बढ़ाएगा। ये ना हो तो आप जीवन में सफल ही नहीं हो सकते। इसके अलावा यह आपके अंदर जो है आपके प्रेम संबंध को भी बढ़ाएगा। मतलब द्वितीय स्थान क्या हो रहा था, लोगों से रिश्ते खराब हो रहे थे, परिवार वालों से रिश्ते खराब हो रहे थे। इसके अलावा परिवार वालों के कारण जो है आपके खुद की फैमिली और दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न जो हो रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। और देखिए क्या होता है, द्वितीय स्थान थोड़ा पीड़ित होगा, ऊपर से शनि की 7.5 भी है, तो क्या हो रहा था कि आप दूसरों पे विश्वास कर रहे थे ना,
और दूसरों के धोखा का पट्टी आपके आंख पे विश्वास का जो बंधा हुआ था ना, यह भी खुल जाएगा कि आपके अपने कौन है और पराये कौन है। इसके अलावा जो है, नौकरी में जो बाधाएं चल रही थी, नौकरी टिक नहीं रहा था, छूट रहा था, और पहले से जो नौकरी है उस पर गाछ गिरा हुआ है कि कहीं छूट ना जाए। तो इस बार क्या होगा ना, क्योंकि ये आपके अंदर एक बल आएगा, आपके अंदर एक जज्बा आएगा, और राशि परिवर्तन राजयोग से और नवम पंचम राजयोग से जो है ना, आपके अंदर एक क्षमता आएगा छल वाला। हर बार राजा सत्य हरिश्चंद्र बन के काम नहीं चलता है, तो ये छल और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट आएगा ना, आप अपने पद को कैसे प्राप्त करना बखूबी आपको यह चीज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा धनु लग्न और धनु राशि वाले, द्वितीय स्थान मनुष्य के ख्याति को बढ़ाता है, तो आपकी ख्याति को भी बढ़ाएगा ये। चल संपत्ति, निश्चित तौर पे अचल संपत्ति का स्थान चतुर्थ होता है, लेकिन चल संपत्ति का स्थान द्वितीय होता है। तो चल संपत्ति में क्या होगा, हो सकता है कि आप कुछ फिक्स डिपॉजिट करें जो बाद में आप तोड़ दें, या वाहन प्राप्ति के योग बनाएगा ये, यानी चल संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। या कुछ एग्रीमेंट कुछ दिनों के लिए आप कर सकते हैं जो आपके लिए बेटर रहेगा। मान लीजिए आपको कोई हॉल लेना है, कोई शॉप लेना है या घर लेना है, तो आपको चल संपत्ति के अंतर्गत में आएगा। तो ये एग्रीमेंट यानी रेंट पे जो लेना है चल संपत्ति में, तो एग्रीमेंट करवा देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा जो है, द्वितीय स्थान का बृहस्पति शत्रुओं को नाश करेगा और प्रेम संबंध के और वैवाहिक जीवन को ठीक करेगा। अब देखिए, एक और इसका शुभ फल है, जो रिश्ते रुके हुए थे, वह प्रेम का हो या अरेंज मैरिज का हो, तो वह समस्याओं को भी जो है यह राशि परिवर्तन दूर करेगा। अब देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले, बृहस्पति मनुष्य के जीवन में धैर्य और ज्ञान के कारक होते हैं, तो आपके अंदर धैर्य और ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। आपके अंदर ज्यादा धैर्य होना भी आपके लिए नुकसानदायक है, तो इसका एक नीच भंग राज्यों का एक अशुभ फल भी है कि थोड़ी धैर्यता में कमी आएगी, तो आपको धैर्य को थोड़ा अच्छा बना करके रखना है। इसके अलावा नीति के अनुसार आचरण, इस बार क्या होगा कि हर बार को कुछ भी बोल के निकल जा रहा था पतली गली से, तो नीति के अनुसार आचरण करिएगा। अगर कोई अच्छा से बात किया तो अब तो आप उसको बहुत अच्छा से रिप्लाई करिएगा, जहां उल्टा होकर के रिप्लाई किया उसकी तो खैर नहीं है। तो यह राशि परिवर्तन में इस मामले में भी आपके लिए शुभ मानता हूं। इसके अलावा जो व्यक्ति लेक्चररशिप में है, प्रोफेसर से रिलेटेड है, केमिस्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, बैंकिंग, फाइनेंस, नेता, पॉलिटिक्स, मंत्री, धर्म से रिलेटेड काम, ज्वेलरी, आभूषण, मेडिसिन, सीए, सीएस, इन सभी क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं, आप लोगों के लिए यह राशि परिवर्तन निश्चित तौर पर लाभ और शुभकारी है। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति का 5वां दृष्टि छठे हाउस पे पड़ रहा है, तो ये छठे हाउस पे पड़ने के कारण क्या होगा, शत्रु और कर्ज से मुक्ति करवा देगा। इसके अलावा बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न के मालिक भी हैं, तो आपको मान सम्मान की वृद्धि करवाएगा। बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं, तो यह संपत्ति की भी प्राप्ति करवाएगा। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उस समस्याओं को भी ठीक करेगा। इसके अलावा घरेलू कुछ विवाद जो चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे आपके, कोई एग्रीमेंट फंसे हुए थे, या फिर आपको वाहन बेच के दूसरी वाहन की प्राप्ति करनी थी, या आपके जूनियर्स जो टारगेट को पूरा नहीं कर रहे थे वो समस्याओं को भी ठीक करेगा। इसके अलावा बृहस्पति चतुर्थ स्थान के भी अधिपति हैं, तो इसमें और एक फल सबसे ज्यादा जुड़ने वाला है कि कुछ पारिवारिक उलझने जो चल रही थी, यह जो विवाद चल रहा था वह भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए क्या है कि बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा, तो वैवाहिक जीवन के साथ ससुराल पक्ष की स्थितियों को यह ठीक कर देगा। बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से, क्योंकि इनकी 3 दृष्टि होती है, कर्म क्षेत्र को देखेगा, तो पिता का उन्नति, पिता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति लीवर, शुगर, थायराइड या पेट संबंधी समस्याओं से परेशान थे वह समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। नए नौकरियों के अवसर बनेंगे। जो बॉस आपको डैमेज कर रहा था, कुछ दिनों से परेशान कर रहा था, आप चाहे तो कंप्लेन करके उसको हटा सकते। इस बार तो आप कंप्लेन कर रहे हैं और आपको वो फालतू टेंशन से मुक्ति मिल रहा है, धनु लग्न और धनु राशि वाले। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति का नीच भंग का 2-3 नेगेटिव पॉइंट भी है। मैंने बताया वाणी, चलिए वाणी में कड़वाहट आएगी, आप सफल होंगे, लेकिन आपको पत्नी से मतभेद नहीं करना है, मित्रों से मतभेद नहीं करना है, परिवार से मतभेद नहीं करना है, और लव लाइफ को बचाना है, यानी पेशेंस रखना है। इसके अलावा जो है मार्केस है, द्वितीय स्थान मार्केस होता है, यात्रा करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है,
और हो सके तो गुरुवार के दिन जो है घर से गुड़ खा करके निकलिए, या प्रत्येक दिन घर से कुछ न तो कुछ गुड़ वगैरह खा करके निकलिए, तो कुछ अच्छे फल आपको मिलने लगेंगे। प्रयोग करिए ज्यादा से ज्यादा पीला वस्त्र का। तो आप देखिएगा धनु लग्न धनु राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके निश्चित तौर पर लाभ देने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने बृहस्पति का राशि परिवर्तन का संपूर्ण विवेचन धनु लग्न और धनु राशि वाले आपके लिए किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता, जिसमें मैं रत्नों का जानकारी संपूर्ण तौर पे विथ एग्जाम्पल के साथ देता हूं, आप उसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो अभी प्रारंभ हो गया है। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक और अच्छी जानकारी के साथ। आज लूंगा आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।